सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? धन्यवाद सर। मेरा नाम संदीप कुमार है और मैं यहाँ बस्ती जनपद में भी हूँ और वर्तमान में मैं बहराइच जनपद में कार्यरत हूँ, सेवा दे रहा हूँ वहाँ बेसिक शिक्षा विभाग में। कितने स्तर तक आप पढ़ाते हैं? फ़िलहाल तो अभी ये प्राइमरी स्तर का जो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के जो बच्चे हैं वो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है उनको पढ़ाना। और जी, मैंने सुना है कि आप एक अच्छा बांसुरी भी बजा लेते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, बाँसुरी मैं बजाता हूँ। ये मेरा शौक़ था बचपन से ही कि हाँ मैं सीखूँ बाँसुरी, लेकिन काफ़ी समस्याओं के चलते जो है समय नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब जाके मैं थोड़ा बहुत बाँसुरी बजा लेता हूँ शौक़ से और बच्चों का भी उसको मनोरंजन करता हूँ। तो आप एक साथ में शिक्षा का कार्य और फिर इसके बाद बांसुरी का वादन भी, दोनों एक साथ कैसे मैनेज कर पाते हैं? देखिए यह है कि शिक्षा का ये तो कार्य चलता ही रहता है, साथ में समय जैसे जैसे हमें समय मिलता है उसका मैं रियाज़ करता हूँ अपने समय के घर पे रह कर के। और उस रियाज़ बहुत ज़रूरी है, अगर रियाज़ नहीं होगा तो फिर वो जो है संभव नहीं हो पाएगा कि उतनी प्रैक्टिस बनी रहे। इसलिए मैं उसको लगातार रियाज़ करता रहता हूँ समय निकाल कर के, जैसा मुझे समय मिलता है। इसका मतलब यह है कि समय का मैनेज आपको एक कठिन कार्य है आपका करना। हाँ, समय का एक्चुअली मैनेजमेंट ये है कि अब स्कूल का भी काम रहता है और बच्चों को पढ़ाना रहता है, फिर घर का भी रहता है, तो समय बहुत ही कम मिल पाता है, लेकिन फिर भी समय निकाल लेता हूँ मैं इसके लिए। तो मैं चाहूँगा कि मेरे दर्शकों के लिए आप थोड़ा कुछ बजाने की कृपया करेंगे? हाँ, ये अभी शाम का समय है तो मैं एक धुन थोड़ा राग भोपाली का बजाऊँगा आपके सामने। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ा आ गया सुन कर के। धन्यवाद। ये शाम का समय तो ये राग भोपाली जो है तो एक शाम के समय का राग है और इसका प्रभाव ही बहुत ही अच्छा पड़ता है। तो क्या आप जब बच्चों के पास जाते हैं विद्यालय में, तो क्या कभी ऐसा मौका मिला कि आप बच्चों को भी ये सुना पाएँ, बता पाएँ? हाँ, बच्चों को मैं सुनाता रहता हूँ अक्सर। विद्यालय के समय में जब बच्चे बोर हो जाते हैं, जब खाली समय मिलता है तो उनको संगीत का भी आनंद दे देता हूँ, क्योंकि संगीत हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। संगीत का एक महत्व जो योगदान हमारे जीवन में है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और लोगों को संगीत सुनना चाहिए और जो लोग संगीत में रुचि रखते हैं उनको गायन का या वादन का भी शौक़ रखना चाहिए। जी। तो कहने का मतलब यह है कि संगीत जो होता है वो मानव के स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव डालता है संगीत सुनने से। संगीत सुनने से बहुत सारे लोग जो कुछ हाइपर टेंशन में रहते हैं उसका कुछ उन पर प्रभाव पड़ता है और वो कुछ हद तक ठीक हो जाते हैं बिना दवा के। हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आजकल क्या मतलब इतनी भागदौड़ ज़िंदगी है, इतने लोग तनाव में रहते हैं, इतना व्यस्तता है लोगों के पास कि वो मतलब अपने आप को समय नहीं दे पाते हैं। अपने आप को आपको समय देना है कि आप अपने खुद के लिए भी समय निकालिए, 1 घंटा आधा घंटा परिवार के साथ बैठिए, संगीत सुनिए, अच्छा संगीत सुनिए, उसका आनंद लीजिए। इससे हमारे जो है मानसिक जो विकार होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं, प्लस हमारे जो दिमाग का एक खुलापन होता है, दिमाग खुल जाता है। बाहरी तनाव के चलते लोग भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, तमाम प्रकार के तनाव में रहते हैं, किसी काम से गया, घर का टेंशन है या फिर और कुछ। तो संगीत ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर को जीवन को बहुत ही एक स्थिरता प्रदान करती है। इसमें यह है कि आप अच्छा एक शांत संगीत सुनिए, आनंदमय संगीत सुनिए। आजकल के जो गीत संगीत हैं वो काफ़ी आगे जा चुके हैं, लेकिन मैं उन सब की बात नहीं करता हूँ। एक आनंददायक संगीत जो मन को सुकून दे, शांति दे, आप ऐसे संगीत को सुनिए
इसमें काफ़ी जहाँ आजकल जो संगीत है वो अपने परिवार के साथ आप बैठकर सुन नहीं सकते, ऐसा कुछ समाज में चल रहा है। लेकिन बांसुरी एक है जो आप देखेंगे कि आप परिवार के साथ, अपने भाइयों के साथ या अपने किसी रिश्तेदार के साथ बैठ करके सुन सकते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल है, ये ऐसा वाद्य यंत्र है। आप तो मतलब धीरे धीरे यहाँ आज के समाज में तो बहुत ही कम ही देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आप कहीं भी, इसमें ना तो कोई बैटरी की ज़रूरत है ना तो कोई रिचार्जेबल है। ये प्योर श्री कृष्ण जी का वाद्य यंत्र है। आप इसको कहीं भी ले जाके कहीं भी बजाइए, सब लोग इसको सुनते हैं। यहाँ तक कि हमारे आसपास के वातावरण जो वन्य जनजीव हैं, पशु पक्षी हैं, वो भी इसको सुन करके बहुत मंत्रमोहित और मोहित होते हैं, इसका आनंद लेते हैं। जी। कैसे आपको किससे प्रेरणा मिली कि ये हमें बांसुरी वादन ही करना है और बाकी संगीत में क्यों नहीं ऐसा? देखिए, अब एक तो कुछ अंदर का अपना स्वभाव होता है कि मैं सुनता था, कई लोगों को टीवी पर देखता था, फिल्मों में सुनता था कि हाँ बड़ी अच्छी धुन है, एक चीज़ कानों को बहुत मीठी लगती है। जी। बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो वाद्य यंत्र हैं वो भी बजाए जाते हैं, लेकिन ये इसको मैंने इसलिए चुना कि ये मतलब नेचुरल है, ये बांस की बनी है, इसमें कोई और कोई बनावट नहीं है और ये प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जैसे बांस हमारी प्रकृति में पाया जाता है तो उसका बनाया जाता है। इसमें कोई अतिरिक्त बनावट नहीं, कोई चार्ज नहीं लगता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती है। और उसको बजाने में आप ले जाने में कहीं आसानी, कहीं भी आप लेके चले जाइए, कहीं घूमने गए, कहीं घर पे गए अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, आप बैठ के उसको बजाइए। इसको किसी प्रकार की विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती और सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। सबसे पहले आप कब से इसको बजाना शुरू किए? इसको बजाने के लिए हमने तो काफ़ी लगभग 7-8 साल पहले शुरू किया था, लेकिन बीच में काफ़ी गैप आ गया। उसकी वजह से पढ़ाई लिखाई के चक्कर में मैं इसको कंटिन्यू नहीं रख पाया। लेकिन फिर अभी जब जॉब करने लगा तो धीरे धीरे लगा कि अब अपने शौक़ को आगे एक बार फिर से हम आगे बढ़ाएं, और फिर धीरे धीरे मैंने अभ्यास शुरू किया और धीरे धीरे अभ्यास करते करते अभी थोड़ा बहुत मैं बजा लेता हूँ। एक बार मैं फिर चाहूँगा कि एक अच्छी धुन आप बजाएं और लोगों को सुनाएं। धन्यवाद। और आपके सामने इस बार एक गज़ल मैं आपको पेश कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छी गज़ल है। बहुत ही अच्छा मनमोहित करने वाला धुन। अंत में हम चाहेंगे कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, क्योंकि आप एक बांसुरी वादन के साथ साथ आप एक शिक्षण कार्य भी करते हैं, तो आप समाज में बच्चों के प्रति या बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जिससे लोगों में एक तरह से आप देख रहे हैं कि संगीत जो होती जा रही है ये लुप्त होती जा रही है, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने समाज के लोगों को, बच्चों से या फिर उनके जो माता पिता हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो